सितारों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे हमारी किस्मत का फैसला करें, बल्कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। यह बात विश्व के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार ने वर्षों पहले कही थी। आज भी जीवन के कई मोड़ पर इस तरह के विचार हमारे लिए दवा की तरह काम करते हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि एक बेहतर इंसान अपने सुविचारों और कर्मों से ही बना जा सकता है। हमारी सोच ही है जो हमें सफल या असफल बनाने की योग्यता रखता है। लेकिन जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनी ही परेशानियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में प्रेरणादायक विचार और अच्छे शब्द ही होते हैं जो हमें सही राह दिखा सकते हैं। विश्व के कई महान व्यक्तियों और लेखकों ने ऐसे विचार दिए हैं जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। इनमें से ही एक है गौतम बुद्ध। बुद्ध की रचनाओं का जादू आज भी दुनिया पर छाया हुआ है। एक तरफ जहां उनके नाटकों में हमें जीवन का हर रंग देखने को मिलता है, वहीं उनकी रचनाएं और विचार एक सफल जीवन जीने का मार्ग भी दिखलाती हैं। उनकी कही हुई बातें हमें गंभीर जीवन का दर्शन कराती हैं। बुद्ध के नाटक और उद्धरण हमारे लिए वास्तव में किसी दोस्त की सलाह की तरह काम करते हैं। ऐसी सलाह जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं बुद्ध द्वारा लिखी जीवन से जुड़ी 10 खास प्रेरणा भरी बातें जो हमारे सोच और आसपास के लोगों को समझने और रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी की सीख आपको जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट योर माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। पहली बात यह है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। जब हम अच्छे और बुरे परिणामों के सोच विचार में उलझे रहते हैं, यह उलझन पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक है। लेकिन बुद्ध यहाँ एक अच्छी चीज समझाते हैं कि अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो यह हमारी उम्मीदों को या तो बहुत ऊंचा या बहुत नीचे निर्धारित करता है, जो ठीक नहीं है। किसी चीज के बारे में अत्यधिक सोचना हमें उत्तेजित और सनक से भरा हुआ बना सकता है। इसलिए कभी कभी कुछ चीजों को बस होने के लिए छोड़ देना बेहतर होता है। दूसरी बात यह है कि बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ो। जो जल्दबाजी करते हैं वे गिर जाते हैं। इस वाक्य को हमारी जिंदगी का सिद्धांत होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जीवन के किसी क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने पढ़ी होगी, तो बस याद रखें कि रेस जीतने के लिए हमेशा तेज गति काम नहीं आती। मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप बैठकर किसी जादू का इंतजार करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन के छोटे बड़े निर्णय आराम से सोच समझ कर लें, न कि आगे बढ़ने की जल्दबाजी में कुछ भी फैसला ले लें। तीसरी बात यह है कि प्यार अंधा होता है और प्यार में डूबे लोगों की अच्छे या बुरे की समझ कम हो जाती है। लेकिन इस उदाहरण से एक और अवचेतन संदेश जिससे हम सीख सकते हैं वह यह है कि प्रेम में आप किसी गलत तरीके से भी अंधे हो सकते हैं और गलत रास्ते चुन सकते हैं। अगर वहीं प्रेम में अंधे होकर हम किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो गलत है। चौथी बात यह है कि यदि आप हमें कांटा चुभाएं तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा? आप हमें गुदगुदी करें तो हम हंसे नहीं? अगर आप हमें जहर देंगे तो क्या हमारी मौत नहीं होगी? और यदि आप हमारे साथ गलत करते हैं तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? यहां बुद्ध हमें दोस्ती और विश्वास से संबंधित सीख देते हैं। दोस्ती में विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई आपको पैसे दे रहा हो या किसी और तरह से आप पर खर्च कर रहा है तो वह आपका दोस्त ही हो सकता उसकी मंशा कुछ और हो सकता है
कि आपके दोस्त ने आपके जन्मदिन पर कोई महंगा तोहफा दिया हो, लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि आपके प्रति उनका रवैया कैसा है। बुद्ध हमें यहां निश्चित रूप से याद दिला रहे हैं कि पैसों से आपको चकाचौंध मिल सकती है, लेकिन पैसे से आप दोस्त नहीं खरीद सकते हैं। छठी बात यह है कि दुखी लोगों के पास कोई अन्य इलाज नहीं बल्कि केवल आशा है। यहां बुद्ध सही कहते हैं कि उम्मीद की छोटी सी किरण बड़े से बड़े अंधकार को दूर कर सकती है। परेशानी और दुख में हमारा सबसे बड़ा साथी उम्मीद और भरोसा ही है। इनके सहारे ही हम बड़ी परेशानियों का सामना कर उससे बाहर निकल सकते हैं। सातवीं बात यह है कि शैतान अपने उद्देश्य के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। यहां बुद्ध षड्यंत्रकारियों से सावधान रहने की सीख देते हैं। किसी अविश्वसनीय दोस्त के साथ रहने का मतलब है कि आप षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। स्थिति और भी बदतर होती है जब आप यह नहीं समझते कि उनके द्वारा कहे गए शब्द या क्रियाएं हानिकारक हैं। बुद्ध हमें यहां सिखाते हैं कि सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी के भी इरादों का पता नहीं होता है। आठवीं बात यह है कि कुछ नहीं से कुछ भी नहीं आएगा, यानी सफल होने के लिए उस दिशा में काम करना जरूरी है। यहां बताया जा रहा है कि यदि आप कुछ पाने के लिए कोशिश या खड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आपको न सफलता मिलती है और न ही असफलता। हमारा उद्देश्य कार्य करना और उसे मेहनत के साथ पूरा करना है। पूर्ण जीवन जीने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। नोवा यह है कि एक मासूम फूल की तरह दिखो, लेकिन अंदर से सर्प की तरह रहो। यहां बुद्ध सीख देते हैं कि हमारे चेहरे से हमारे भीतर चल रही हलचल नहीं झलकनी चाहिए। आप जो चाहते हैं वह निश्चित करें और इस बारे में सावधान रहें कि हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं। कभी कभी स्वार्थी होने में कोई हर्ज नहीं है। दरअसल थोड़ा स्वार्थी होना हमें लंबे समय तक समझदारी से निर्णय लेने में मदद कर सकता है। 10वीं बात यह है कि बीती बात को बार बार याद कर शोक मनाना नई मुसीबत बुलाने जैसा है। जो हमारी किस्मत में नहीं है उसके लिए शिकायत करना बेकार है। यहां यह सीख दी जा रही है कि कुछ चीजों को छोड़ना ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यदि आप बीती बातों पर शोक मनाते रहेंगे तो आप उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आप भाग्य नहीं बदल सकते हैं तो आप इसके बारे में शिकायत करके इसे और भी बदतर बनाते हैं। बजाय इसके अगर आप चीजों का मुस्कुराकर सामना करते हैं तो परेशानी जल्द दूर होती है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमत हैं तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की वीडियो डेली देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।